पर प्रभु। पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए नहीं। ये तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो, सुलक्षणा चाची सबसे अधिक चतुर यही है। केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। जे सूचक है उस प्रेम के बंधन का, जिसमें जे दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं दोनों भाइयों का जे मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। हाँ। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? कैसे किया था? लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था? मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही ढकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था? कैसे मारा था? लल्ला, तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ
छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। हाँ? अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय होगा। अभी लगाती हूँ भोजन। क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला। आई। आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अवश्य भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई। सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं, चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची यशोदा, बिल्कुल ना बदली तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहता। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। चाहूं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पतिदेव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं, किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थे तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधे ही भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो? सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, ये वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे। इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है? लल्ला
ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा दिखा। मैया को सब पता है, इतनी जल्दी तेरा पेट भर ही ना सकता। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे भीतर ही तो सारी सृष्टि समाई हुई है। मैया ने उसकी झलक देख ली, अब क्या होगा? क्या हुआ यशोदा? सुनो जी, हमारे लल्ला वो इसके मुंह में। क्या? भूल जाओ ना मैया, कुछ नहीं था मेरे मुंह में। लल्ला मुंह खोल के बाबा को दिखा। अरे क्या देख रही है उसके मुंह में? अवश्य ही मेरा दृष्टि भ्रम होगा, किंतु ऐसा भ्रम। अरे बताओ ना यशोदा, या फिर मुहूर्त शीघ्र ना बताने की बात का प्रतिशोध ले रही हो तुम? ना ऐसी बात ना है। तो फिर बताओ ना क्या बात है? हाँ? मैंने लल्ला के मुंह में कुछ देखो। क्या देखो? अब फंस गया मैं। मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा। फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को? ऐसे लगो जैसे जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लल्ला के मुंह में। अच्छा, तुम मेरा मुंह देखो। हाँ। यशोदा, मुझे पता था आप मेरा उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं, तुम देखो तो सही। ब्रह्मांड ना सही, गोकुल तो दिखना चाहिए। अरे गोकुल को राजा हूं मैं, है कि ना? है? देखो, अरे देखो। धन्यवाद बाबा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी। आज तो बचा लिया आपने। आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना। आप जाओ, नामकरण उत्सव की तैयारी करो। और हाँ, इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है, जे तो मत ही बोलना आप। हाँ। अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते? व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। महाराज, मुझे भय था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे। तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन, किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता, सीधा मृत्यु देता है। ऐसा न करे महाराज, दया करें, दया निदान। यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी मृत संतानों के श्राद्ध के लिए वहां नहीं गए थे? आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज। राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था।
ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज, मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज। किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो, मुझे क्षमा करे दया निदान, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था। वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितनी की मेरी ये तलवार। अभी से पुकारने लगो जी, अभी तो आई हूँ रसोई में। शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बटाएगो ना हाथ? अभी जे 100 दिन का भी ना हो और जे इस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे। काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे। अभी तो बड़ा ऊ कर रहा था। बता, हाथ बटाएगो के ना? अरे बता ना। कल तू पूरा 100 दिन को हो जाएगा लल्ला। पंडित जी आएंगे, तुझे नया नाम मिलेगा। देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है, बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ। और कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला जिससे पूरा संसार तुझे पहचानेगा। अब लल्ला, कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो। मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा? छुपाने की कोई आवश्यकता ना है। जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके, पता है मुझे। लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ। मैं अभी आई। अच्छा, ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ के कहीं ना जाती। अभी कहाँ चली? रोहिणी जिज्जी के पास, और कहाँ। लल्ला और उसके दाव के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना? कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार की मिठाइयां बनानी है, ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है, ये सब सुनिश्चित करना है ना, ताकि ये उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो। अरे सूची देनी है जिज्जी को। सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब? कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा, सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितने भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी। ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा, हम आयोजन छोटा ही करेंगे। मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ। पर क्यों? मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती यशोदा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखूंगा। जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊं।
कर रहे हो बाबा? कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हाँ? और वो सरजू है ना, उसको बैद जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे और... बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्ही ने तो कही ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता, तो मुझे जो भी बात पता है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप, और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह ही जाती है। किंतु आज बात मेरे लल्ला की है। उत्सव तो विशाल ही होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा,